हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है 30 ऑफ मार्च से लेके 5 ऑफ अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में। मैसेजेस फॉर टॉरस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में, लव में। Page of Pentacles, Four of Pentacles, the Chariot, Page of Swords, and Six of Cups. Okay. तो हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है आपको टॉरस। आपको लगेगा कि आपका जो पर्सन है वो आपकी बात को समझ नहीं रहा, वो कॉन्टिन्यूसली आपको ये फील कराने की कोशिश कर रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है या बहुत कुछ आपको चाहिए उनसे। ये हो सकता है कमिटमेंट के बारे में, ये हो सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के बारे में। जब भी आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो सारी चीज़ें आपको साथ में ही करनी होती है, पर आई थिंक फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन जो कुछ भी इनका है वो शेयर नहीं करना चाहता। ये पर्सन नहीं चाहता कि वो कोई कमिटमेंट करे इस पॉइंट पे, क्योंकि कमिटमेंट करने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस। ये पर्सन उस फेज में नहीं जाना चाहता। टॉरस, इस पर्सन को आपके साथ टाइम बिताना पसंद है, आप इन्हें पसंद है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि ये पर्सन ऐसा फील करता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये पर्सन आपके साथ बिताई हुई मेमोरीज को हमेशा मिस करता रहता है। जरूरी नहीं कि ब्रेकअप के बाद ही ऐसा हो। ये पर्सन हमेशा उन लम्हों में जीना चाहता है जब आप दोनों खुश थे और जब आप दोनों ने अच्छा समय साथ बिताया था। सिक्स ऑफ कप्स एक चाइल्डहुड रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। हो सकता है कि आप दोनों बचपन से साथ हों, अच्छे दोस्त हों, और फिर ये जो दोस्ती है एक लव अफेयर में बदल गई या आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए। एंड अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत इग्नोरेंट हो गया है, हर चीज़ को इग्नोर करता रहता है और बातों को समझता नहीं है। सिक्स ऑफ कप्स है लाइफ को एंजॉय करने के बारे में। ये पर्सन जानता है कि आपके साथ इनकी लाइफ अमेजिंग होगी और वो इन लम्हों को एंजॉय कर सकते हैं। पर टॉरस, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तैयार नहीं है और ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है आपके लिए। ये पर्सन जब भी आप कमिटमेंट की बात करेंगे तो आपको शायद कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे के बात को टाल दे कि हम इस बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं, या अभी सही वक्त नहीं है, आप दोनों इसके लिए रेडी नहीं हैं, या वो रेडी नहीं है। कुछ भी ये कह के चीज़ों को टालना चाहेंगे। द चैरियट के साथ टॉरस, आपको ऐसा लगेगा कि अब आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, आप दोनों के बीच केमिस्ट्री अच्छी है। शायद इसी वजह से आप इस रिलेशनशिप में इतने वक्त तक रुक गए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों को बिल्कुल एक इंस्टेंट कनेक्शन महसूस हुआ हो जब आप इनसे मिले हों और चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ गई। एंड जब अब बात हो रही है कमिटमेंट की, तो ये पर्सन आपको कोई क्लियर रिप्लाई शायद नहीं दे रहा। एंड द चैरियट का होना यह जायज़ है, आपके अंदर ये बेचैनी होना, ये घबराहट होना, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये सब कुछ नजर आ रहा है। एंड टॉरस, टैरो आपसे कह रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो अपने आप सॉर्ट आउट होगा। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स आप देख रहे हैं, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन आपको जाने नहीं देगा। ओके, ये पर्सन भले ही आपको कमिटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो एक अलग बात है, पर ये पर्सन आपको जाने नहीं देगा, इनको आपकी जरूरत है। एंड टॉरस, टैरो आपसे कह रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको अब करेज दिखाना होगा, खुद को पिकअप करने का। ओके, यहाँ पे बहुत सारे पीसेस देख रही हूं मैं जो बिखरे पड़े हैं। आप इस वक्त बिखरा हुआ सा महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि इस पर्सन ने आपको तोड़ दिया है या आप बिल्कुल लाचार हो गए हैं। एंड अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपको खुद अपने आप को क्रिएट करना होगा, खुद अपने आप को पिकअप करना होगा, या यूं कहें कि एक दोबारा शुरुआत करनी होगी स्टार्ट से। ओके,
और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। पर अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा टॉरस, तो ये आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन आपको गुड बाय नहीं कहने वाला। ये पर्सन आपको बार बार अप्रोच करता रहेगा। इन्हें आपका साथ पसंद है, पर फिर अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, सिर्फ रोमांस चाहते हैं। रोमांस के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये पर्सन कम से कम अभी तो तैयार नहीं है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो इसके फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Wands, Nine of Swords, Ace of Wands, Knight of Swords, and Five of Pentacles. तो यहाँ पे है Five of Pentacles. Excuse me. Five of Pentacles के साथ लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड महसूस हो सकती है आपको। टॉरस, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन किसी भी चीज के लिए रेडी नहीं है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स कमी दर्शाता है रिसोर्सेस की, पैसों की। और यहाँ पे मैं पैसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ भी पैसे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे कुछ फाइनेंसेस से लेना देना हो सकता है टॉरस। हो सकता है ये पर्सन आपको ये फील करवाए कि आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप बस उनके साथ इस रिलेशनशिप में इसलिए हैं क्योंकि आपको कुछ मटेरियल गिफ्ट चाहिए या कुछ और। ये पर्सन आपको फील करवा सकता है जैसे कि आप बेसिक चीजों की उम्मीद करके भी, जो कि हर रिलेशनशिप में होता है, एक पर्सन को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जब बात आती है कमिटमेंट की, ये पर्सन हमेशा आपको किसी ना किसी तरीके की मजबूरी दिखा रहा है, या फिर आपको ये फील करा रहा है जैसे कि आप ही कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ टॉरस, शायद इस वक्त आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एक थर्ड पार्टी के बारे में भी हो सकता है जो इस पर्सन को कॉन्टिन्यूसली मैनिपुलेट कर रही है। थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकता है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि जो पर्सन इस वक्त इनके आसपास है, रोमांटिकली इन्वॉल्व है, वो आपके पर्सन को आपसे दूर कर रहा है या कुछ ऐसा। खैर, ये जो भी पर्सन इनके लाइफ में है, ये थर्ड पार्टी बन के, ये कार्मिक ही है। और नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ टॉरस, आपसे कहा जा रहा है कि डरिए मत, क्योंकि नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ आप शायद अकेला फील कर रहे हैं। आपके दिमाग में जो ख्याल आ रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। आप पूरी पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपके साथ ये कनेक्शन चाहता है लेकिन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी वजह से नहीं हो रहा, और ना ही इस वजह से हो रहा है कि आप कहीं किसी से कम हैं या आपने इनके लिए कुछ नहीं किया। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ ये वक्त है अपने फियर्स को फेस करने का टॉरस। इनफैक्ट टैरो आपसे कह रहा है कि जो भी चीज आपको परेशान कर रही है उन पे आपको क्लियरली डिस्कस करना पड़ेगा इस पर्सन से। अगर आप नहीं कुछ कहेंगे तो ये पर्सन आप तक पहुंच जाएगा या कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ जाएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको मिल रही है ये ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से, यानी कुछ नया स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए यूनिवर्स वो आपको देगा। आप जो भी चाहते हैं यूनिवर्स उसमें आपका सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट एस ऑफ वॉन्ड्स एक नए जन्म के बारे में, इस सिचुएशन के बाद जो कुछ भी क्लियर हुआ है या जो कुछ भी आपके सामने आया है, इस पर्सन का ये जो रवैया है रिलेशनशिप और कमिटमेंट को लेके, वो आपको एक नई डायरेक्शन दिखाएगा। आप समझ पाएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन सिर्फ अपने आप को डिफेंड करेगा। जब भी आप कोई लॉजिकल सवाल पूछेंगे या ये पूछेंगे कि उनका कमिटमेंट के बारे में क्या ख्याल है, ये पर्सन हमेशा आपके क्वेश्चन को डॉच करने की कोशिश करेगा, हमेशा आपके क्वेश्चंस को कह सकते हैं इग्नोर करने की कोशिश करेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ऑरेकल के। Paul the Venetian, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. तो यहाँ पे ये जो कार्ड है ये आपसे कह रहा है कि अपने गिफ्ट को ग्रेस के साथ शेयर कीजिए। ओके,
आप तक लव और इंस्पिरेशन आ रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, या किसी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मतलब मैं यहाँ बात कर रही हूँ नेगेटिव थॉट्स की, यहाँ आपके नेगेटिव थॉट्स ही आपको फियरफुल फील करा रहे होंगे, जैसे कि आप कुछ लूज कर सकते हैं। इस डर को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आप अपनी तरफ लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप लव से प्रोटेक्टेड है, आपके हायर सेल्फ के, आपके सोल के। तो डेफिनेटली कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो आपको हार्म करे अननेसेसरीली। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।